हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्रेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी रिक्रूटमेंट की नोटिस के बारे में, जिसमें टोटल 5800 से भी ज़्यादा की सीट्स पर रिक्रूटमेंट की जाने वाली है और जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ज़रूरी है वो है 10+2 का, जिसे हम सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी भी बोलते हैं। तो ये वाली जो नोटिस है जो एसएससी की तरफ से जारी की गई है, ये नोटिस बहुत ही बड़ी है। अगर हम पूरी नोटिस पर वीडियो बनाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने से रिलेटेड है। जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेगा, फ़ोटो का साइज़, सिग्नेचर का साइज़, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम पैटर्न, लास्ट डेट, सैलरी स्ट्रक्चर, इन चीज़ों के बारे में तो पता होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इसी चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है वो ऑफिशियल नोटिस जो कि एसएससी की तरफ से जारी की गई है। हम इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ऑनलाइन अप्लाई करने से रिलेटेड, उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेट्स दिए गए हैं, इन डेट्स को आप देख सकते हो। और ये जो PDF है, इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसी के साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहीं पर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो एक ही लिंक में। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर दिया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश और हिंदी में होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि दिल्ली पुलिस कंडक्ट करेगी। इसके बाद आपका जो कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड देयर वेरिफिकेशन, और आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, जो मतलब कि जो फिजिकल टेस्ट जो है उसी के टाइम पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन एग्जामिनेशन एंड PNMT। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और नोटिस भी दिए गए हैं, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन हम फ़िलहाल मेन पॉइंट पर आते हैं। पे स्केल यहाँ पर देख सकते हो 21,700 से लेके 69,100 तक। वैकेंसी का टेबल है, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दिए गए हैं, यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि एक सर्विसमैन को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। हर एक कैटेगरी में एक सर्विसमैन के लिए 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे कुछ और पॉइंट्स हैं। सिटीज़नशिप, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का ही सिटीज़न होना ज़रूरी है, चाइना का तो हो नहीं सकता। एज लिमिट 18 से लेकर 25 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 को, ठीक है। 1 जुलाई 2020 को आपका एज लिमिट जो है एज 18 से लेकर 25 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस टेबल में SC ST OBC स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। इस तरह से ये एज वाइज जो एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको करेक्ट देना होगा, अगर आप गलत डेट ऑफ बर्थ दोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। और आप अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं और आप SC ST से भी बिलोंग करते हो तो आप दोनों तरफ से अप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी भी एक रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो एज रिलैक्सेशन है उसमें से किसी भी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिलैक्सेशन इन एज, हाइट, चेस्ट, ये कुछ मेंशन है यहाँ पर। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी एक्सटेंडेड टू द वार्ड्स ऑफ ओनली दोज दिल्ली पुलिस personnel and multitasking staff of Delhi Police who have not been awarded the punishment। सिर्फ जो एज, हाइट और चेस्ट में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो रिलैक्सेशन है ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं, ठीक है।
जिन कैंडिडेट के पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं उनको एज में, हाइट में, चेस्ट में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मीन्स बैंड्समैन, बगलर, माउंटेड कांस्टेबल, डिस्पैच राइडर, ड्राइवर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एनलिस्टेड इन दिल्ली पुलिस। इसके बाद यहाँ पर कुछ और नोटिस दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। तो आप अगर यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, वही है कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपने अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका 7 सितंबर से पहले आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। 10+2 या फिर सीनियर सेकेंडरी वाला जो क्वालिफिकेशन है ये 7 सितंबर से पहले आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ रिलैक्सेबल अप टू 11th पास्ट फॉर दी। तो अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिल सकता है, या फिर अगर आप खुद दिल्ली पुलिस में बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर्स वगैरह की पोस्ट पर हो तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मेल कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, मोटरसाइकिल या फिर कार का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। लर्नर लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। इसके बाद पॉइंट है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वही बताया गया है कि क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद कुछ नोटिस दी गई है, गवर्नमेंट के रूल्स बताए गए हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि ऑल कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड बाय द कमीशन फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिलेवेंट सर्टिफिकेट। अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है। और आपका सर्टिफिकेट पे जो क्वालिफिकेशन डेट है वो क्वालिफिकेशन 7 सितंबर से पहले कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है। 7 सितंबर से पहले आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर आगे देखते हैं, द कैंडिडेट्स who are able to prove by documentary evidence that the result of the qualifying examination was declared on or before the cut-off date and has been declared passed will also be considered to meet the educational qualification। यहाँ पर कुछ और नोटिस दी गई है, यहाँ पर देख सकते हो इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स। जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है उनके लिए कुछ बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे कि NCC C कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा तो आपको 5% बोनस मार्क मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स का 5% मार्क्स मिलेगा। इसी तरह से सारे कैटेगरीज़ के जो NCC सर्टिफिकेट है उनके लिए मार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं, देख सकते हो आप। और ये जो है दी बेनिफिट विल ओनली बी गिवन टू ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर आप NCC के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बोनस मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा NCC का। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और नोटिस है, हाउ टू अप्लाई में हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SSC हेडक्वार्टर। ये वाली वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बारे में Annex 1 में बताया गया है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक पासवर्ड मिलेगा, जो कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम काम में आएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो कि Annex 1 में बताया गया है, इसे Annex 1 और Annex 2 हम आगे देखने वाले हैं। PDF के लास्ट में Annex 1 और Annex 2 हमें दिखेगा, वहाँ पर हम इसे समझेंगे। ठीक है। अभी देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है उस जो कि Annex 1 में बताया गया है, रिक्वायर्स यू टू अपलोड ए रिसेंट नॉट मोर देन 3 month ओल्ड। आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसकी साइज़ होगी 20 KB से लेके 50 KB तक, और उसका जो फॉर्मेट है वो होगा JPEG फॉर्मेट, और उसका जो डायमेंशन है वो होगा 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर, ये इसका डायमेंशन होगा। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि फ़ोटोग्राफ पर
किसी भी किस्म का टोपी या गॉगल वगैरह नहीं होना चाहिए फ़ोटोग्राफ में, ठीक है। आपने किसी भी टाइप की कैप और स्पेक्टेकल्स जो है वो नहीं पहने हुए होने चाहिए। और फोटोग्राफ जिस भी डेट की है वो डेट फोटोग्राफ पर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि फ़ोटोग्राफ पर डेट मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन 7 सितंबर। 7 सितंबर तक आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना चाहिए, 7 सितंबर से पहले ही। नीचे बताया गया है कि अगर आप कैंडिडेट्स को ये एडवाइस दी गई है कि आज आप लोग 7 सितंबर से पहले ही अप्लाई कर दो, क्योंकि बाद में जो वेबसाइट है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए आप पहले ही अप्लाई कर दो, ठीक है। और बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स। आप लोग फॉर्म भरते टाइम फिर से एक बार चेक कर लेना कि आपको जो भी डिटेल्स आपने भरे हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। आपका अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी तो आपका एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, और जो फीमेल कैंडिडेट है SC ST और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए किसी भी टाइप की फ़ीस नहीं होगी। और आपका जो ऑनलाइन पेमेंट जो होगा वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से होगा। भीम UPI नेट बैंकिंग वीज़ा मस्ट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर SBI के चलन से होगा, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 9 सितंबर से पहले करना ज़रूरी है, और SBI चलन आपका 14 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है कि अगर आप फ़ीस भरते हो लेकिन आपका फ़ीस अगर SSC के पास डिपॉजिट नहीं होता है तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इफ़ द फीस इज़ नॉट रिसीव्ड बाय SSC स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ शोन एज इनकम्प्लीट। और यहाँ पर फिर आप नीचे देखेंगे सच एप्लीकेशंस विच रिमेन इनकम्प्लीट ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ फी विल बी समरीली रिजेक्टेड। अगर आपने फ़ीस भरे हैं लेकिन SSC के पास ये फ़ीस जमा नहीं हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी फ़ीस जो स्टेटस है वो कैसा है। आप अपने लॉगिन करके पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कोई भी 3 सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ देखेंगे सेंट्रल रीजन में आता है बिहार और उत्तर प्रदेश। इस वाले रीजन में इतने सारे सेंटर्स हैं, भागलपुर, दरभंगा, इस तरह से इतने सारे सेंटर्स आते हैं जो कि सेंट्रल रीजन में हैं। और सेंट्रल रीजन में 2 स्टेट्स कौन से हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। और इनका जो एड्रेस है वो है प्रयागराज जो कि यूपी में है, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है यहाँ पर दी गई। अगर आप इनमें से किसी भी सेंटर से बिलोंग करते हो तो आपको इस वाली वेबसाइट पर जाकर फिल करना है, ठीक है। इस वाली वेबसाइट पर आप नोटिस चेक कर सकते हो। नोटिस चेक करने के लिए आपको ये वाली वेबसाइट यूज़ करनी होगी, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए तो सिर्फ एक ही वेबसाइट है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अगर आपको किसी नोटिस को चेक करना है तो आप ये वाली वेबसाइट को देख सकते हो। इसके बाद इसी तरह से सारे रीजन यहाँ पर मेंशन है। अपना पर्टिकुलर जो रीजन है उस रीजन से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाद में यहाँ पर दिया गया है कि आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करने होंगे, और अगर आपने एक बार 3 सेंटर सेलेक्ट कर दिए उसके बाद आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते। और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी सेंटर को किसी भी टाइम पर कैंसिल कर सकती है, और कैंडिडेट को बोल सकती है कि आप दूसरे सेंटर में जाकर एग्ज़ाम दे दो। इसके बाद यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। पहले तो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसके बाद होगा फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, इसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो स्कोर है वो स्कोर फार्मूले के ज़रिए से नॉर्मलाइज़ किया जाएगा, और नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा उसकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिलेबस की तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए रहेंगे। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए।
टोटल 90 मार्क्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। इसी के साथ नीचे अगर देखेंगे तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स और MS एक्सेल, MS वर्ड, इस तरह का जो सिलेबस है इसके लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क के लिए। ये हो गया आपका सिलेबस। और एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो इस तरह से रहेगा। 0.25 मार्क्स निगेटिव रहेगा। अगर एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो आपका 0.25 मार्क्स रॉन्ग कट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। और आपका जो टेंटेटिव आंसर की है एग्ज़ाम के बाद टेंटेटिव आंसर की कमीशन की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। और अगर आपको आंसर की में कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप 100 रुपये भर के एक क्वेश्चन के 100 रुपये भर के आप कमीशन से क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो। इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो सिलेबस दिया गया है कि जनरल नॉलेज का सिलेबस किस तरह से होगा, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, इसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। जैसा कि मैंने बताया था, कंप्यूटर एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा। अगर हम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर एज वाइज जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आपको 1600 मीटर की रेस के लिए 6 मिनट का टाइम मिलेगा। इस तरह से एज वाइज क्राइटेरिया जो है यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप रेस में क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आप पेयर हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे, अगर आप फिज़िकल एंड्योरेंस में अगर पास हो जाते हो तो आप फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए अपेयर हो सकते हो। और फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट जो है वो इस हिसाब से होगा कि आपकी हाइट, चेस्ट जैसा यहाँ पर मेंशन है इस हिसाब से होने चाहिए। तो जिस भी कैंडिडेट को अप्लाई करना है वो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पर भी एज वाइज क्राइटेरिया है। अगर आपकी एज 30 से कम है तो आपको 1600 मीटर के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप रेस में क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए भी अपेयर हो जाओगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगर फीमेल कैंडिडेट अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनका जो ये है सीट है वो वैकेंट रखी जाएगी और वो जब तक फिट नहीं हो जाती इस सीट को फिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट और दूसरे क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर क्या क्या ज़रूरी है वो यहाँ पर दिया गया है। ऑल कैंडिडेट्स हु रजिस्टर देमसेल्व्स इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट बाय द क्लोजिंग डेट एंड टाइम whose applications are found to be in order and are provisionally accepted by the commission as per the terms and conditions of this notice of examination will be assigned roll numbers and issued admission certificate। जिस कैंडिडेट ने भी रजिस्टर किया है उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई किया है उसको एक रोल नंबर दिया जाएगा और एक एडमिशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके ज़रिए से वो, जिसे हम हॉल टिकट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन सभी को देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन इंडिकेटिंग टाइम टेबल एंड सिटी सेंटर। आपका जो एग्जामिनेशन सिटी है, सेंटर जो है, इन सब के बारे में आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको रेगुलरली आपको चेक करना पड़ेगा। आपको वेबसाइट पर एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कैंडिडेट मस्ट राइट रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन आपको जब भी अगर आपको कमीशन से कांटेक्ट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और एग्ज़ाम से 3 से 7 दिन पहले तक आपको आपका जो एडमिशन सर्टिफिकेट है जिसे हम हॉल टिकट भी बोलते हैं ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से 3 से 7 दिन पहले तक, अगर आपको 3 से 7 दिन पहले तक आपका अगर हॉल टिकट नहीं आता है तो आपको कमीशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज़ रिसेंट कलर फोटोग्राफ। आपको एडमिशन सर्टिफिकेट के साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पर। और ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ऐसी फ़ोटो ID आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। आप इन सारे फ़ोटो ID को यूज़ कर सकते हो, इनमें से किसी भी एक को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपका
इफ़ फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपके अगर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है उस पर अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको इन डॉक्यूमेंट जो बताए गए डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको साथ में ले जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पर। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर कुछ और नोट भी दी गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो PE एंड MT मतलब कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जो होगा उसके टाइम पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट ले जाने हैं साथ में उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद PE एंड MT फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी गई हैं। कंप्यूटर एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। इसके बाद इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि कट ऑफ मार्क्स या फिर मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो यहाँ पर रखा है। जैसा कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 100 में से जनरल कैटेगरी को कम से कम 35 मार्क्स लेना ज़रूरी है। SC ST OBC और EWS के लिए कम से कम 30 मार्क लेना ज़रूरी है। इसके बाद एक सर्विसमैन के लिए कम से कम 25 मार्क ज़रूरी हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में और PE एंड MT में जो मार्क्स आए हैं उस हिसाब से आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बहुत सारी बात यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये सब बात की बात है एग्ज़ाम होने के बाद, पहले हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर आपके मार्क्स सेम होते हैं किसी कैंडिडेट के साथ तो आपका रिजोल्यूशन कैसे होगा, टाई कैसे रिजॉल्व किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स, अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हो तो आपको जो है वो सज़ा मिलेगी, आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर नीचे देखें, कमीशन डिसीजन फाइनल कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक बार पढ़ लेना, पूरे जो नोटिस है ये इंस्ट्रक्शन जो है इसे एक बार पढ़ लेना। इसके बाद देखेंगे यहाँ अब आया है Annex 1। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि Annex 1 में आपको बताया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। Annex 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले तो आपको वेबसाइट पर जाना होगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक नज़र आएगी, रजिस्टर नाउ वाली लिंक। आप रजिस्टर नाउ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, अगर आधार नंबर ना हो तो इनमें से कोई भी एक फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए। इसी के साथ साथ आप नीचे देखेंगे आपका जो फ़ोटो होगा उसका फॉर्मेट होगा JPG फॉर्मेट, 20 से 50 KB साइज़ होगी, 3.5 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर की, और फोटोग्राफ पर डेट मेंशन होनी चाहिए कि कब आपने फ़ोटोग्राफ लिया था। इसके बाद सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर का भी फॉर्मेट JPG होगा, 10 से 20 KB की साइज़ होगी। इसमें भी आपका जो डायमेंशन है वो 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया ये वाली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्टर नाउ वाली लिंक दिखाई देगी, आप वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे, यहाँ पर जो भी प्रोसीजर दिया गया है इसे अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जाओगे, जैसे कि यहाँ पर चौथे पॉइंट में दिया गया है कि बेसिक डिटेल्स भरनी है, यहाँ पर दिया गया है फॉर फिलिंग अप द वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज़ फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे तो बहुत आसानी से आप जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको बहुत ध्यान देना है कि आपने जो बेसिक डिटेल्स फिल किए हैं वो करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार चेंजेस कर सकते हो इनमें। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बताया है आप सिर्फ 2 बार चेंजेस कर सकते हो आपकी डिटेल्स में। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया गया है
कैंडिडेट को समझने के लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन किस तरह से होने वाला है। आप स्क्रीनशॉट देखकर भी बहुत आसानी से समझ जाओगे कि आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। ये स्क्रीनशॉट है। इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड करने का जो स्क्रीनशॉट है ये यहाँ पर दिया गया है। आपको इसके जो प्रोसेस है वो स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके बाद आता है NX2। NX2 में हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। NX1 में हमने रजिस्ट्रेशन किया था, NX2 में हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो हमें मिला था उसका यूज़ करके हम लिंक पर क्लिक करने के बाद एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले टैब में जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद ये वाली जो लिंक है कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020, इसमें अप्लाई वाली लिंक पर क्लिक करेंगे और वहाँ से एप्लीकेशन का प्रोसीजर चालू हो जाएगा और आप इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़कर आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन अप्लाई करने की भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिए गए हैं ताकि आपको आसानी हो। ये सारे स्क्रीनशॉट देखकर आप समझ सकते हो कि अप्लाई कैसे करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ भी लगेगा। इसके बाद लास्ट में आपको जो सर्टिफिकेट है वो मिलेंगे, जैसा कि जो डिफेंस पर्सनल के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके बाद एक सर्विसमैन के लिए जो सर्टिफिकेट होगा, अंडरटेकिंग जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर मेंशन्ड है। इसी तरह से बहुत सारे सर्टिफिकेट SC ST वालों के लिए जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये था आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने बनाया था SSC की नोटिफिकेशन पर। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।